क्या वोट चोरी कर बुरा फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार? क्या अब उनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं? ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वोट चोरी का मामला अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सड़क से होता हुआ पुलिस थाने तक पहुंच गया है। जी हां, थाने में वोट चोरी को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। ऐसे में ये मुमकिन है कि पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लग सकते हैं जिससे ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से फंस सकते हैं। अब देखिए, आजकल ज्ञानेश कुमार के दिन वैसे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी को लेकर जहां एफआईआर दर्ज हो गई है, तो वहीं कुछ लोगों ने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसकर धावा बोल दिया और पूरे दफ्तर को वोट चोर के नारों से भर दिया। तो कैसे अब ज्ञानेश कुमार की लंका लगने वाली है और वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर से कोई पुरानी साइकिल भी चोरी हो जाए तो आप तुरंत थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और यहाँ तो मामला सिर्फ साइकिल या सामान का नहीं, बल्कि सीधे सीधे लोकतंत्र की चोरी का है। वोट चोरी हुई है और इतनी बड़ी धांधली के बाद किसी न किसी का थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना तो बनता ही था। अब आप आज तक में छपी इस खबर को ही देख लीजिए, जो कहती है कि वोट चोरी मामले में शुरू हुई पुलिस जांच, फर्जी वोटरों के आरोपों पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज। इस खबर के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े कथित वोटर चोरी घोटाले में अब एक बड़ा कदम उठ चुका है। दरअसल बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में व्हाइटफील्ड निवासी राजू द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजू का आरोप है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के नाम अवैध रूप से जोड़े गए थे। उनका कहना है कि ये काम किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, इसमें राजनीतिक दलों के कुछ सदस्य, सरकारी अधिकारी और कुछ निजी लोगों की मिली भगत रही होगी, तभी इतनी बड़ी धांधली संभव हो पाई है। अब याद कीजिए राहुल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने मोदी और ज्ञानेश अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज्जतदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बारिक अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल भर के भी देखा आपने, इलेक्शन कमीशन जो था, इलेक्शन कमिश्नर जो था गणेश कुमार, गया रे गया, अब तो गया, पूरा गया। जिसके ऊपर तो तन रहा था, देखा आए वो लोग काम नहीं आए। घरों पे छापे पड़ रहे, सीबीआई, एसबीआई और ईडी, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हो रहा, उसके कहने से हो रहा। उसकी वजह इन्हों अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लड़ ले रहे थे, बड़दानगी दिखा ले रहे थे, राहुल गांधी को बक दे रहे थे, राहुल गांधी से सबूता मांग रहे थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे इन्हों। लेकिन बिहार इलेक्शन इनको जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अब बचे कुछ दिन, सिर्फ जेल में चक्की कूदना है, टट्टी उठाना है, बड़े बेआबरू होके जा रहे हैं तुम। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ गणेश कुमार बोल के नहीं है, ये चट्टा बोल के नहीं है, ये चिंदी चोर बोल के नहीं है, ये वोट चोर बोल के नहीं है। इसके साथ जितने लोग थे ना इसके ग्रुप के, वो लोग अपने आप को सरेंडर भी कर दिए, बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पे लिख के लेटर भी दे दिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट को कि इसमें हमारे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम ये कभी भी ये गलत काम कर रहा तो हम इसके साथ नहीं थे, हमने तो एतराज किया। ये हमको धमकियां दिया, दे के बोला कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा करा देंगे, अगर जो नहीं सुने तुम लोग खामोश नहीं रहे, मुंह बंद नहीं करे। ये चीजें, इससे बहुत बुरा फंस गया। अब खाली भाग रहा है, इन्हें खाली भाग रहा। कहाँ तक भागता, कितना भागता। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और यकीन मानेंगे आप लोग, अब मामूली पीएसओ में भी इसके ऊपर एफआईआर हो रहा, मामूली पुलिस स्टेशनों में भी इसके ऊपर एफआईआर हो रहा है, इसके ऊपर केसा हो रहे। अब कौन से चीज से बचता। कहा है तेरा मोटा भाई, कहा है रे, इतने बड़े पद पे है ना, उन्हें उसके लिए कराना, उसके कहने पे कराना, तू हाँ उसकी पार्टी के लिए कराना। अब बचाओ बोल, आते क्या देख बीच में,
नहीं आते रे, कोई भी नहीं आते। अपने जो जमीर को बेचा था ना तू, और जो देश के साथ जो गद्दारी करा, अब उसकी सजा तेरे को कैसे मिलेगी ये भी देखना। ये देश का कानून किसी को नहीं छोड़ता, जो गलत है बराबर उसको सजा मिलती। तुम तुम्हारे बाप का राज समझे थे, अपने हाथ में रख के बहुत कुछ करा भाई। नहीं सुन रहा था इन्हें गणेश कुमार, किसी की नहीं सुन रहा था भाई। मैं बड़ा, मेरा बाप बड़ा बोले वैसा था इसको। अब तो गया, अब क्या करता? अब कुछ भी नहीं है तेरे पास, ना बचने का कोई सहारा है, ना बच सकता तू। पूरे तरीके से लग गई खप बोल के। अब जो है सो पक्का भी तुम्हारा दर्द होता, सोंटे पड़ते अब पिछवाड़ पे। अब कैसा बर्दाश्त करते? अब चीख मार रहती खाली। अब बचा ना बचाओ बोलना भाई, तेरे माँ बाप को जिसके लिए काम करा तू, देशवासियों के साथ जो गद्दारी करा तू, देश के साथ जो गद्दारी करा तू, अब बच। आते तेरी सपोर्ट में कोई भी नहीं आते। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने देखा बिहार इलेक्शन में, देखे तुम, तकरीबन 126 से 128 MLA तो ऐसे जीते हैं टोटल एनडीए के मिला के, बीजेपी के थोड़े और उसके चीटर कुमार जेडीयू के मिला के 126 से 128, जिसका हिस्सा एक ही है। अगर से कोई 713 वोट से जीता तो 20-25 जने 713 से जीत रहे। अगर से कोई 13,000 से जीता तो 15-20 जने 13,000 वोट से जीत रहे। यानी ये सब मिशनरी कितना बोल के उठाएंगे ना, वजन नहीं उठाती। इसलिए अब इन्हों आगे अब घप बोल के इनको लग जाता। अब इनका होगा क्या आगे चल के? अब ये इतना खतरनाक मसला है और इतने छापे पड़ रहे हैं भाई। और ये भी बता दूं आप लोगों को, जो इनका गेस्ट हाउस से जब वहां पे छापा मारे तो नोटों का अंबार मिला करते भाई। यानी इसके ऊपर इतने चीजें साबित हो गए। अब इसको कोई भी नहीं बचा सकता। जो इसकी सपोर्ट भी करने के लिए सामने आएगा उसको भी अंदर डाल दो बोला सुप्रीम कोर्ट। यानी सीधे सीधे जो इसको सपोर्ट कौन करेगा? इसके वैसा चोर, इसके वैसा देशद्रोही रहा तो मदद करेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए इनका बचने करने का शाट खत्म हो गया। अब इन्हों यात्रा पे जाना है और इनको अब कभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई दूसरा भी बैठा भी इसकी जगह पे अब तो इनकी कोई मदद नहीं करता। मदद करके क्या मौत को दावत देगा? हमने इनके साथ ये होना था मालूम ये, लेकिन बिहार इलेक्शन से पहले होना था। चलो अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। खुदा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बहरहाल ये वक्त आ गया, इनका घप बोल के लगने वाला है। आप लोग नमाजों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।